Hello bachcho, let's see the question. The question is which of the following combination of characters is true for slime molds? यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो स्लाइम मोल्ड्स के लिए ट्रू है। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके सबको चेक कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। यहाँ पे की कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट स्लाइम मोल्ड्स। ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये होते क्या है और ये किस किंगडम को बिलोंग करते हैं। अगर हम लोग स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो ये बिलोंग करते हैं टू द किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स व्हिच इज प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा इज द किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और यहाँ पे जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात करें तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। हम लोग इनको सैप्रोफाइटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उससे ये अपना फूड जो है वो लेते हैं, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। तो यहाँ पे ये करते क्या है कि ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं दे मूव अलोंग, ये इनका जो बॉडी होता है दे मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स। तो यहाँ पे जो डिकेइंग पार्ट प्लांट्स होते हैं सच एज डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स, ये उसके अलोंग जो है वो मूव करते हैं एंड दे एनगल्फ ऑर्गेनिक मैटर, और उसमें से जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ये एनगल्फ करते हैं, मतलब उसको ये इनगल्फ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जो है ये स्लाइम मोल्ड जो होते हैं दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे सूटेबल कंडीशंस की बात करें कि जब यहाँ पे कंडीशन सूटेबल रहता है तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट अंडर सूटेबल कंडीशंस ये क्या करते हैं कि एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दे फॉर्म एन एग्रीगेशन। तो यहाँ पे ये एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। इट इज नोन एज प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम होता है इट इज विदाउट एनी वॉल्स, इसमें कोई भी वॉल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इट हैज नो वॉल्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग अनफेवरेबल कंडीशंस की अगर बात करें तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होता है तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होता है। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम है, यही जो प्लाज्मोडियम होता है ये डिफरेंशिएट कर जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट दिस प्लाज्मोडियम इट डिफरेंशिएट्स, और यहाँ पे ये डिफरेंशिएट करके एक स्ट्रक्चर बनाता है। इट डिफरेंशिएट्स एंड इट फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज, और यहाँ पे ये फॉर्मेशन करता है फ्रूटिंग बॉडीज का। तो यहाँ पे ये जो फ्रूटिंग बॉडीज का जो फॉर्मेशन होता है बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लाज्मोडियम, इसी में स्पोर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं दे हैव स्पोर्स, तो इनमें स्पोर्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो अब ये जो स्पोर्स होते हैं दीज स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट द स्पोर्स ऑल द स्पोर्स दे हैव ट्रू वॉल्स, इसमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ट्रू वॉल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है कि दे सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स। तो ये मेनी इयर्स तक क्यों सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि ये जो ट्रू वॉल्स है वो इनको एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट बनाते हैं। द ट्रू वॉल्स विच प्रोटेक्ट द स्पोर दे मेक देम एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू हार्श एनवायरमेंट, वो उसको एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट बनाते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि ये जो स्पोर्स होते हैं दे सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स, वो काफी सालों तक सर्वाइव कर पाते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं दे आर कैरिड बाय एयर करेंट्स, द स्पोर्स आर कैरिड बाय एयर करेंट्स। तो जो एयर करेंट्स होते हैं उनमें ये जो स्पोर्स होते हैं दे आर कैरिड अवे। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो करेक्ट मैच अगर हम लोग देखें कि कौन से कैरेक्टर्स यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 में दे रखा है पैरासाइटिक, तो यहाँ पे ये पैरासाइटिक नहीं होगा, इट विल बी सैप्रोट्रॉपिक। ऑप्शन 2 में दे रखा है सैप्रोट्रॉपिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स एंड स्पोर्स डिस्पर्स्ड बाय वाटर, तो ये गलत होगा बिकॉज द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। उसके बाद थर्ड में दे रखा है पैरासिटिक विच इज अगेन रॉन्ग, और फोर्थ में दे रखा है सैप्रोफाइटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स एंड स्पोर्स डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 4 में जितने कैरेक्टर्स दे रखे हैं दे आर ट्रू फॉर स्लाइम मोल्ड, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।